ग्रामीणों को नजदीक में ही मेडिकल सुविधा मिले, इसे लेकर सरकार ने सभी जिलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया और डॉक्टरों की तैनाती की। लेकिन यूपी के सितारपुर में स्थिति ये है कि आरोग्य मंदिरों में ताला लटका हुआ है और जिम्मेदार कह रहे हैं कि चार कर्मचारियों की तैनाती है। इधर लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाखों खर्च कर कई जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया था ताकि क्षेत्र की जनता को नजदीक में ही मेडिकल सुविधाएं मिल सके। लेकिन सीतापुर के एक इलाके में हाल ये है कि देखरेख नहीं होने की वजह से आरोग्य मंदिर झाड़ियों में तब्दील हो गया है। सीतापुर जनपद के विकासखंड परसैंडी और हरगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत बक्सोहिया में 2 साल से आयुष्मान आरोग्य केंद्र अधूरा पड़ा है। तो वही सीतापुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लाखों खर्च करने के बाद भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ताला लटका रहा और पूरा केंद्र झाड़ियों में तब्दील हो रहा है। सीतापुर जनपद के खंड विकासखंड परसैंडी की ग्राम पंचायत गौरियाखला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य प्रशासन ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन आज आरोग्य मंदिर को ग्राम पंचायत व जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है प्रत्येक सीएससी और पीएससी केंद्रों पर जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है आयुष्मान आरोग्य केंद्र जो है उसका निर्माण कराया है। हम आपको बता दें कि सीतापुर ज़िले के अंदर जितने भी सीएससी और पीएससी केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर आरोग्य मंदिर जो है केंद्र बनाए गए थे, जिसके तहत जो है सरकार ने करोड़ों रुपए का खर्च किया था। आपको बता दें कि परसेंडी ब्लॉक में कई ऐसे आरोग्य केंद्र जो बने हुए हैं वहाँ पर जंगल और झाड़ियों में तब्दील केंद्र हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मिशन के तहत जो सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अच्छी बेहतर सुविधा के लिए जिन केंद्रों का निर्माण कराया था, तो वहीं पर लाखों रुपए खर्च करके प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इन भवनों का निर्माण कराया था। जिसके बाद वहाँ पर कुछ तो केंद्र बन गए हैं जिन पे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर 2 सालों से उसका जो भवन जो निर्माण कार्य कराया गया वो अधूरा पड़ा है। इस भवन के चारों तरफ झाड़ियों ने उसे घेर लिया है। जिम्मेदार लोगों की लापरवाही की वजह से ये योजनाएं अधर में लटकी नजर आ रही है। सीतापुर में एचएनएन न्यूज की टीम ने हरगांव विकासखंड ककराही जन औषधि केंद्र का मौके पर जायजा लिया तो देखा कि मौके पर जिन डॉक्टरों की तैनाती की गई है वे महीने में कभी कभार पहुंचते हैं। मौके पर सिर्फ सफाई कर्मी ही मिला। इस मामले पर जब हरगांव सीएचसी अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों का स्टाफ केंद्र पर तैनात किया गया है। इस मामले में जब मैंने सीतापुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया है कि अभी मुझको चार्ज मिला है। इसके बाद जिन केंद्रों पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है वहां पर इस तरीके से अगर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, ये एक गंभीर समस्या है। और जिन केंद्रों का निर्माण कराया गया था या जिन केंद्रों पर झाड़ियाँ इस तरीके से वहाँ पे सफाई की जा रही है, स्टाफ की जिन लोगों की कमी है उन लोगों को वहाँ पर पहुँचाएगा। लेकिन एक बात सामने नज़र आ रही है कि इसमें बड़ा घोटाला किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर की हरगांव ब्लॉक क्षेत्र की ककराही जो पीएससी केंद्र बनाया गया था वहाँ आरोग्य केंद्र है। उस जगह पर जब एचएनएन न्यूज़ की टीम पहुँचती है तो वहाँ पर देखा जाता है तो स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है। जो सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा जो है दवाई दी जाती है, क्योंकि इस तरीके से जो वहाँ पर दवाई सफाई कर्मियों के द्वारा दी जाती है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आई है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अक्सर आंखों पर पट्टी बांधकर कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। सीतापुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले गए हैं उसमें ताला लटका हुआ है। जिन जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती की गई वहां सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कभी कभार केंद्र पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की सिर्फ समीक्षा बैठक कर अपनी रिपोर्ट शासन प्रशासन को पहुंचाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र पर दवाइयां भेजी जाती हैं उसमें बड़े पैमाने पर
स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके चलते समूचे सीतापुर जिले की ग्राम पंचायतों में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार देखने को मिलती है। एचएनएन न्यूज़ 24/7 के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। और संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए थे, अब उनमें ताला लटका हुआ है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान आरोग्य केंद्र का निर्माण कराया था। हालांकि सीतापुर के हरगांव ब्लॉक क्षेत्र ककराही ग्राम पंचायत है, वहां पर जो आरोग्य केंद्र था वहां पर बना हुआ है, वहां पर 4 डॉक्टरों की जो है तैनाती की गई है स्टाफ लोगों की। लेकिन जब मौके पे एचएनएन न्यूज़ की टीम पहुंचती है तो वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, वहां पर एक सफाई कर्मी मिलता है, जिसके द्वारा जब जानकारी ली जाती है तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि डॉक्टर कभी कभार यहाँ पर आते हैं और जो सफाई कर्मी है उसके द्वारा ही वहाँ पर दवाई दी जाती है। इसके मामले में जब मैंने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा मामला मेरे में भी संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो सीएससी अधीक्षक हरगांव के हैं दिनेश त्रिपाठी, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से बताया था कि पूरा स्टाफ 4 लोगों का है और वहाँ पर जो तैनाती की जा रहे डॉक्टर नहीं आए उसकी मैं जाँच कराकर उनको कार्रवाई कराऊंगा। फिलहाल जो जिस तरीके से सरकार जो है स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं देने के लिए दावा करती है, उन पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर टीम वहां पर नहीं जाती है और उनके द्वारा जो चेकिंग की जाती है वो सिर्फ खाना पूर्ति करके मामले को जो है निपटारा करा देती है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर नहीं हो पा रही है। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए अजय, क्योंकि लगातार ये भी देखने में नजर आ रहा है कि अब ग्रामीण परेशान भी हैं, तो उसको लेकर के क्या किसी से ये बात भी पहुंचाई गई है कि आरोग्य मंदिर तो बनाए गए लेकिन अब उसमें ताले लटके हुए हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए कि आज जो है सीएमओ जो है वहाँ पर सुरेश कुमार, उनसे बात हुई है। मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि भारत सरकार और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य मिशन के तहत जो आरोग्य मंदिर निर्माण केंद्र कराए गए थे वहाँ पर अभी हाल ही परसेंडी की जो गौरिया कला है ग्राम पंचायत, वहाँ भी एचएनएन न्यूज़ की टीम पहुँचती है और उसके बारे में देखती है तो वहाँ पर जो नया वहाँ पर जो भवन का निर्माण कराया गया था वो झाड़ियों में तब्दील हो गया है। एक ग्राम पंचायत हरगांव की है जो बखिया ग्राम पंचायत है, वहाँ 2 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि निर्माण कार्य तो किया गया लेकिन वहाँ भी अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, तहसीलें हैं जहाँ पर निर्माण कार्य तो कराया गया है, वहाँ पर जो है डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है, झाड़ियों में तब्दील होता जा रहा है। इसके बारे में सीएमओ जो है सुरेश कुमार ने साफ तौर से यही बताया है कि इस तरीके के जो भी वहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो पाई है, इसकी विभागीय जांच कराएंगे, उन टीमों को वहाँ पे गठित करके वहाँ डॉक्टरों की शीघ्र तैनाती की जाएगी। जी सर। तो ऐसे में क्या माना जाए, अब किस तरह की कार्रवाई की बात भी की गई है? क्या लापरवाही क्योंकि बरती गई, बड़ी संख्या में देखा गया कि लापरवाही बरती गई, लेकिन अभी तक क्या कोई कार्रवाई का भी बात कही गई है? जी विशाल, देखिए कि आज मैंने जब इस मामले को लेकर के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सुरेश कुमार से बात की है तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया है। अगर आयुष्मान केंद्रों पर जिन लोगों की वहाँ पर तैनाती की गई है उन लोगों के वहाँ पर क्यों नहीं आखिर पहुँच रहे हैं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। बात की जाए दवाइयों की, अगर आखिर जब वहाँ पर स्टाफ की वहाँ पर तैनाती की, जो दवाइयाँ आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका तो साफ तौर से यही बताना था कि यहाँ पर जब डॉक्टर नहीं आते हैं और यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, कुछ तो खुलते जी। हैं इसके बाद नहीं खुलते हैं, आखिर वो दवाई कहाँ पे हो जाती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वहाँ पर जो दवाइयाँ भेजी जाती हैं वो हर महीने ब्लैकमेल कर ली जाती है, जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको सप्लाई कर दी जाती है। इस तरीके से मामले आए, लेकिन हालांकि जो सूत्र हैं वो ये सामने कैमरे के नहीं आए हैं और यही दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे दवाइयों की जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है उस पर अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में बड़ा जो है घोटाला भी सामने नजर आ रहा है। दूसरी बात विशाल, आपको ये भी बता दें कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हीं आयुष्मान केंद्रों के आसपास ही देखे जा सकते हैं, जिसके चलते जो बीमार आदमी हैं, जो बीमार तामीदार हैं वहां पर जाते हैं दवाई लेने के लिए, वो ठगने का काम करते हैं उनको। जी विशाल। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ आलम अंसारी जी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। आलम जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी जी। आलम जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है जिस तरह दिक्कत से आरोग्य क्या, मंदिर? 90% ग्रामीणों को तो यही नहीं पता है केंद्र बने कहाँ हुए हैं, किसी को कोई प्रकार की जानकारी ही नहीं दी जा रही है।
मतलब कि यहाँ पे आपका ये केंद्र बना है, यहाँ से आपको ये सुविधा मिलेगी। 90% लोगों को यही अभी जानकारी नहीं है। हम्म। और जो ये केंद्र बने हुए हैं इन पे ताला हमेशा लटकता मिलता है। हम्म। तो ऐसे में क्या माना ना जाए, तो आप लोगों ने शिकायतें की क्या किन्हीं बड़े अधिकारियों को या फिर बड़े नेताओं को? सर अब कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई तो अभी तक कोई नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या माना जाए, अब किस तरह की लापरवाही देखी जा सकती है इस मामले में? और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, ये तो सामने देखने को मिल ही रही है। हम्म। इससे जनता का कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। हम्म। न तो जनता की कोई सेवाएं हो रही हैं, हम्म। न तो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं जनता को। क्योंकि भवन बनाने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए और इतना अब सरकार बजट दे रही है, उसके बावजूद भी जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या ताला लटका रहता है हमेशा? कब से ताला लटका हुआ है? ये हमने कई बार गए हैं तो हमें तो जो है ताला ही लटकता मिला है। तो क्या डॉक्टर की तैनाती नहीं है वहां पर? अब ये तो विभाग ही बताएगा तैनाती है या नहीं है। मतलब आपने कभी डॉक्टर नहीं देखे वहां पर? नहीं, डॉक्टर नहीं देखे कभी। तो अब क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मांग यही हमारी सरकार से है कि जो है, जो यहाँ पे इतना पैसा सरकार लगा रही है, उसके बावजूद हम लोगों को सुविधा बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं आ रही हैं वो सुविधाएं मिलना चाहिए हम लोगों को। तो अभी कितनी संख्या होगी आपके गांव में रहने वाले लोगों की? यहाँ पे हम लोगों के गांव में लगभग आबादी होगी कम से कम 5000-5500 के करीब में। और उसके बाद भी सुविधा नहीं मिल पा रही है? सुविधा कोई नहीं मिल रही। बिल्कुल आरएम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, भवन पर लाखों रुपए खर्च कर दिया गया, आखिर इसका फायदा क्या है कि लाखों रुपए खर्च भी कर दिया गया? जब चलाना ही नहीं था तो इतना पैसा खर्च क्यों किया गया? जी बिल्कुल विशाल, देखिए कि सरकार तो की मंशा जो साफ तौर से यही है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनके जो दावे हैं उनके बहुत ही हैं, अधिक हैं। उनको साफ तौर से यही कहते हैं कि हम बहुत बेहतर सेवाएं दे रहे हैं और इसकी सेवा के लिए जो है प्रत्येक जिलों में और प्रत्येक तहसीलों में जो है इस तरीके से केंद्र खोले गए हैं। क्या कभी कोई स्थानीय नेता जो भाजपा का है, जिसकी सरकार इसमें चल रही है, वो कभी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है? ना कि हालांकि जो है अधिकारियों को भी इस तरीके से ना ही शिकायत कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। साथ में इस तरीके से करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो स्थानीय लोग इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों के पास और जो बड़े डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं। हालांकि सीएससी यहाँ पे नजदीक है और सीएससी से काफी दूरी पे ज्यादा केंद्र नहीं है, पास में केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन जो नोडल अधिकारी हैं जिले के, वो उनके द्वारा जो है कभी कभार जो है टीमें वहाँ पे पहुँचती हैं। जब टीमें पहुँचती हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है कई जो उनके सूत्र होते हैं उनको बता दिया कि आज टीम पहुँचने वाली है, तब तो वो इस तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं आरोग्य केंद्रों पर। इसके बाद वो कि मामला वहाँ पर उस तरीके से फिर वो हो जाता है जैसे पहले रवैया रहता है कि वहाँ पर डॉक्टर सिर्फ तैनाती तो कर दी गई है, वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल करके, प्राइवेट क्लिनिक खोल करके ज्यादातर समय वहीं पर देते हैं। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ दीपक जी जुड़ गए। दीपक मिश्रा जी समाज सेवी हैं। दीपक जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा आपसे। तो सीतापुर जनपद के अंतर्गत विकास खंड हरगांव में कई ग्राम पंचायतों में 2 साल से अधूरे पड़े आयुष्मान केंद्र जो बने हुए हैं तो अधूरे पड़े हुए हैं। वही सीतापुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों के बेताले लटक रहे हैं और पूरे के पूरे केंद्र झाड़ियों से घिरे हुए हैं। लाखों का खर्च करके स्वास्थ्य प्रशासन ने आरोग्य मंदिर का निर्माण करा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से चलते हुए ये जो है झाड़ियों में तब्दील हो गया सर। लेकिन इसका रखरखाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं आप लोग? ये प्रशासन जो है अपनी ठगा पूरी पूर्ति करके जो है ये अपनी हटा देते हैं, बाकी अपने सर पे कोई नहीं लेते, अपनी करके पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रशासन फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देते हैं ये। जी दीपक जी, लेकिन क्या माना जाए, क्या जिस तरह से अब व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही हैं, क्या अधिकारी सूद नहीं लेने आते यहाँ पर? क्या डॉक्टर्स तैनात हैं यहाँ पर? डॉक्टर सब तैनात है, मगर जब कोई जाता है वहाँ पे तो सिर्फ झाड़ू लगाने वाले ही मिलते हैं। डॉक्टर कभी कभार आते तो आते हैं, नहीं तो
कोई नहीं आता वहाँ पे। और अगर सिर्फ झाड़ू लगाने वाले ही मिलते हैं वहाँ पे। और अगर कोई गांव का व्यक्ति बीमार होता है या कुछ दिक्कत होती है तो वो कहाँ पर जाता है अपना इलाज कराने के लिए? तो प्राइवेट, जाहिर सी बात प्राइवेट में जाएगा वो। जब वहाँ पे कुछ कोई है नहीं इलाज करने वाला तो प्राइवेट में कराएगा, झोला घाट से कराएगा, प्राइवेट में कहीं कराएगा। तो क्या जाहिर कभी सी बात है। कभी मांग नहीं उठाई आप लोगों ने कि इस तरह की दिक्कतें हैं, किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी तक ये बात पहुंचाई हो या मंत्री नेताओं तक ये बात पहुंचाई हो? नहीं, तो हमने बात स्वास्थ्य विभाग से बात की थी, CSC पे अधीक्षक से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दिखवाते हैं, मगर अपना पल्ला झाड़ लिया, बाद में कोई कार्रवाई सर नहीं करता है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वही जैसे कि पैसा चल रहा है। लेकिन दीपक जी, कागजों में तो कहा जाता है कि 4-4 कर्मचारी तैनात हैं। सर कर्मचारी तैनात है, अपना आते हैं, कभी कभार आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं, अपना खाना पूर्ति कागजों में होती है बस। जी बिल्कुल। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और दीपक जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे किस तरह की दिक्कतें होती हैं, और नितिन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नितिन जी जो हैं वो भी समाज सेवी हैं। नितिन जी, जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, क्योंकि कागजों में दर्शाया जा रहा है कि 4-4 कर्मचारी हैं और मौके पर कोई नहीं है, तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं वहाँ पर? दिक्कतें तो काफी तरीके से हैं। जैसे यहाँ पे कई सारी हैं CSC के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य केंद्र, तो वहाँ पर अगर इधर यहाँ का अगर देखा जाए तो काफी जगह पे तो अगर आप जाएंगे तो घास फूस उगी हुई है, ताले पड़े हुए हैं और बिल्डिंगें इतनी जर्जर हो गई हैं कि वहाँ पर पहली बात तो कोई जाता ही नहीं है। जो तैनाती स्थल पे व्यक्ति वहाँ पे है वो सारे CSC पर ही अटैच हो जाते हैं। कोई वर्कर जाता ही नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इधर ककराही में देखने में आया था कि वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी ही दवाइयाँ सब दे रहा था। ये भी खबर किसी न्यूज चैनल ने उठाई थी। तो वो जितने भी डॉक्टर यहाँ पे हैं, यहाँ पर भी कमी है CSC पर भी डॉक्टरों की, तो वो सब यहीं पर अटैचमेंट कराए हुए हैं। वो वहाँ पर जाते ही नहीं। हफ्ते में अगर एक दिन गए तो बाकी का सारा समय वो यहीं CSC पर ही बिताते हैं। तो नितिन जी, ये बिल्डिंग बनाने का फिर फायदा क्या है? सरकार ने पैसा भी लगाया और अब सरकार बदनाम भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो पहुंचे ही नहीं यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर्स तो हमें लगता है सर, हो सकता है कि कुछ भर्तियां तो अभी भी हुई थी समथिंग। सीतापुर में भी 25 के आसपास डॉक्टर्स की भर्ती हुई है। कुछ जिले पे तैनात है, कुछ CSC पे तैनात हो गए। अगर अब CSC के बाद अगर आरोग्य केंद्र की तरफ किसी की तैनाती वहाँ से हुई है कि नहीं, इसकी सर जानकारी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वैकेंसी के सापेक्ष भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसका असर पड़ रहा है हर चीज पे। और जो अभी नए CMO साहब आए हैं, सुरेश कुमार जी, उनकी कार्यप्रणाली तो बहुत अच्छी है। जब से आए हैं वो प्रतिदिन मुझे लगता है निकल लेते हैं 7, 8, साढ़े 8, 9 पे, और निरीक्षण भी कर रहे हैं। दिशा निर्देश भी उन्होंने ऐसे ऐसे दे दिए हैं इतने दिनों में, जो अभी तक कोई भी CMO पिछले नहीं दे पाए। तो आखिर क्या माना जाए, क्या तस्वीरें सुधरती हुई भी नजर आएंगी या ऐसे ही लोग परेशान होते रहेंगे? सर, सुधार का तो अगर कहा जाए तो नहीं इतना जल्दी मुझे लगता है सुधरेगा, क्योंकि CSC यहाँ जो CSC है उसकी भी हालत काफी खराब है। सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, जांच की मशीन है नहीं चलती है, वो भी बाहर से ही लिखी जा रही है। और अभी CMO सर आए हुए भी थे, उन्होंने भी कहा था कि बाहर से दवाइयाँ ना लिखी जाए, यदि अंदर उपलब्ध नहीं है तो मुझे बताया जाए, मैं पूर्ति करा दूंगा उसकी। बट सुधार नहीं है और डॉक्टरों में इतनी लापरवाही है कि वो सिर्फ, मुझे लगता है कि वो है तो कहीं ना कहीं से सरकारी पद पे, मगर मानसिकता उन्होंने प्राइवेट वाली बना रखी है कि मरीजों को कहीं ना कहीं देखते ही नहीं है। अगर OPD में कोई आया है तो शायद सर उठाकर भी नहीं देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है। बस उनको बाहर की दवाइयाँ लिख देनी, जांचें लिख देनी है, बस इतना ही खाना पूर्ति चल रहा है। इससे ज्यादा CSC पर कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, अभी मैं भी एक मरीज ले गया था, मेरी रिलेशन की एक आंटी थी, तो उनको तुरंत रेफर लिख दिया। जब हम पहुंचे वहां पे तो हमने थोड़ा उनको देखा, रोका, तो मुझे लगा रिलैक्स है, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद रिलैक्स हो गए थोड़ी देर में। तो कहीं ना कहीं जो योगी जी ने कहा था कि पाठक जी ने, कि सबसे पहले तो उसको रोकना है हर हाल में और अनावश्यक रूप से जिले पे इनकी तादाद ना बढ़ाई जाए मरीजों की, कि वो वहीं पर ही देखने लायक थे, आपने पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत हैं कि मरीजों को देखा ही नहीं जाता, रेफर कर दिया जाता है।
तो ये प्रॉब्लम भी सीएससी पे बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप लोगों की ओर से भी ये मुद्दे उठाए गए या बड़े जो अधिकारी हैं उनको बताया गया किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं? देखिए, अधिकारियों का जो भी है अगर अभी बता दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों तक उसका करेंगे निरीक्षण या कुछ भी, उसके बाद फिर वही पुराना ढांचा चल जाता है। इसके लिए तो मेरे हिसाब से अगर जैसे जिला है तो सीएमओ के अंतर्गत है, वो देखते हैं, हैंडल करते हैं। यहाँ का ब्लॉक जो है वो अधीक्षक के अंतर्गत आता है कि वो उसका देख रेख करे सभी चीज़ों का। तो अगर वो सही से क्रियान्वयन कर ले तो निश्चित रूप से जिले की तस्वीर सुधरेगी। तो इसका जो सुधार होना है तो सीएससी अधीक्षक के द्वारा ही होना है, चाहे यहाँ का हो या कहीं अन्य जगह का हो। तो उनमें सुधार की जरूरत है। अगर उन्हें अच्छे से दिशा निर्देश मिल जाए तो शायद ऐसी समस्याएं ही ना आए। अब गांव के लोगों की क्या कुछ मांग है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि समाज सेवी लगातार भी जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी, और आप भी क्योंकि स्थानीय हैं, तो अब किस तरह की उम्मीदें भी हैं आपकी और क्या कुछ मांग भी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मांग सिर्फ इतनी है कि यदि सरकारी सुविधाएं गरीबों के लिए है तो उन्हें उस मुझे लगता है ईमानदारी पूर्वक पहुंचा दी जाए। आप समय भी दे रहे हैं और जो आपका समय है उसका सदुपयोग भी नहीं कर रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति आपके पास आया है तो उसको कम से कम निपटा दिया जाए और अच्छे से इलाज कर दिया जाए। व्यक्ति आता है कि सरकारी में जाएंगे 1 रुपए के पर्चे पे इलाज हो जाएगा, मगर वो 1 रुपए का पर्चा उसे यहाँ आने के बाद में कम से कम 1,500-2 हजार का पड़ता है, जिनमें जांचें, बाहर की दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें शामिल है। और मुझे लगता है इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। ये सब चीजें करी जाए, मगर कहीं ना कहीं से जो एक गलत दिशा में जा रहा है सरकारी इलाज, उसमें डॉक्टरों की काफी लापरवाही। अगर इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से सीएमओ साहब कर दें तो इसमें सुधार हो जाएगा। बिल्कुल नितिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। जी राजेश जी, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं और क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी परेशान अब नजर आने लगे हैं? देखो, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए, उनको आराम देने के लिए सरकार की योजनाएं तो लाभकारी हैं और लाभ तो इनको मिल सकता है, लेकिन जो इनके जिम्मेदार लोग हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। हमारे इधर ककराही में है तो यहाँ सफाई कर्मी दवाई दे देता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हैं जो ये सरकार की योजनाओं को जो है निराधार बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको, अगर सरकार ने योजनाएं बनाई हैं तो इसको जिम्मेदार लोग देखें इसको और जनता को लाभ मिले। जी बिल्कुल राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कई लोगों को आपने सुना भी और कई तरह की परेशानियां जाहिर भी की हैं कि किस तरह की समस्याएं उनको हो रही हैं। तो क्या माना जाए, क्या सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्या, या केवल भवन बनाने तक ही सीमित रह गई है सरकार? जी विशाल, देखिए कि सरकार की योजनाएं चालू की हैं, बहुत अच्छी योजनाएं चालू की हैं, लेकिन इस पर जो है जिले से लेकर के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे सीएससी के हों या पीएससी जिनकी तैनाती की गई है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आखिर सरकार उनको वेतन दे रही है, उनको एक समय दे रही है, एक अच्छे डॉक्टर नाते उनकी तैनाती की गई है। इससे चलते जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन इसमें जो कहीं ना कहीं से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हम आपको बता दें कि जितने भी सीएससी केंद्र बने हैं, सीएससी केंद्र के बाहर ही मेडिकल स्टोर, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी लैब हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले हैं। इन डॉक्टरों की वहां पर जो है सेटिंग रहती है, जिसके चलते वहां डॉक्टर उनको सही तरीके से देखते नहीं है और ज्यादातर मामलों को देखा जाता है कि उनके विशेष कोड वर्ड के द्वारा उनको जो है क्लिनिक पे जांच कराना, वहाँ डॉक्टरों के यहाँ भेजना, पैथोलॉजी से जांच कराना, जबकि सारी जांचें सीएससी से लेकर कर बड़े बड़े स्थलों में वहाँ पर सरकारी मुहैया कराई गई हैं। लेकिन उनके द्वारा जो वहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं, उनकी जो है दलाल टाइप के वहाँ पे लगे रहते हैं, उनके द्वारा जो है एक विशेष कोड के द्वारा उनको जो है वहाँ रेफर कर दिया है, जिसके चलते उनका मोटा कमीशन भी दिया जाता है। हालांकि कई बार इस पर सीएमओ ने निरीक्षण भी किया है, उन्होंने फटकार भी लगाई है, कई डॉक्टरों को द्वारा नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लहरपुर सिधौली क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 200 ऐसे पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अगर बात की जाए आयुष्मान केंद्र की, तो पूरे सीतापुर जिले के अंदर लगभग सैकड़ों की संख्या में आयुष्मान केंद्र बनाए गए, वहां पर तैनाती की गई है। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां पर मैंने देखा है कि वहां पे डॉक्टरों की तैनाती की गई है, डॉक्टर वहां पे समय पूर्व मिलते हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इस तरीके से अगर डॉक्टरों की तैनाती की गई, वो नहीं मौके पे पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ सीएससी पे बैठ करके ही वहां से जो है दवाइयां लिख रहे हैं बाहर की, और वहीं से जांच लिख रहे हैं बाहर से। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ सीएससी अधीक्षक हैं, उनकी भी एक लापरवाही नजर आ रही है कि जैसे कि उनके द्वारा जो तैनाती की गई है आयुष्मान केंद्रों पर, तो वो आखिर डॉक्टर वहां से क्यों नहीं जा रहे हैं। जी सर। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।